Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JEST JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास रहती है, इंटरेक्टिव क्लासेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से कोर्स डिजाइन हुआ है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है जिसपे आप बार बार टेस्ट और क्विजेज दे सकते हो लाइव और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एजुकेटर की क्लास लगा सकते हो, जितने टॉप एजुकेटर्स हैं आप सबकी क्लास कितनी भी बार एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम देख सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा पर्सनल कोचिंग मिलती है, स्टडी प्लानर है, टेस्ट एनालिसिस है और ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर 1 ईयर के लिए 45,000 है, 2 ईयर के लिए 61,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड लाइव एवी यूज करते हो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा दोनों में, और जैसे ही आप 10% का डिस्काउंट के बाद 1 ईयर की फी 40,500 पड़ेगी, 2 ईयर की फी 54,900 रहेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 1 मंथ की फी 6 के है, 3 मंथ की फी 15 के है, 6 मंथ की फी 24 के है, 12 मंथ की फी 30 के है, 24 मंथ की फी 36 के है। पर जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको सभी फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फी 27,000 पड़ेगी और मेरा कोड लाइव एवी यूज करने पे 2 ईयर की फी 32,400 पड़ेगी, फाइनल फी आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10%। अनअकैडमी पे आने के लिए आपको करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? व्हेन टू stones of different masses are dropped from the same height on a vehicle which will cause greater damage to the vehicle। ठीक है, अब आप सोचो बेटा, दो स्टोन है अलग अलग मासेस के और मैं किसी हाइट से छोड़ दूं तो कौन सा व्हीकल में ज्यादा डैमेज प्रोड्यूस करेगा? द स्टोन ऑफ लार्जर मास ड्रॉप फ्रॉम द ग्रेटर हाइट। इस केस में दोनों की हाइट सेम थी तो लार्जर मास वाला ज्यादा करेगा। लार्जर मास ड्रॉप फ्रॉम द ग्रेटर हाइट causes greater damage as product of its mass and velocity is larger। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मोमेंटम बोलते हैं और यही डिसाइड करता है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। So what is momentum? Momentum of an object is defined as the quantity of motion contained in an object। Important point है, ध्यान रखना। एक कार 20 की स्पीड पे जा रही हो, एक गाड़ी 20, एक ट्रेन 20 की स्पीड पे जा रही हो, आपको दोनों को रोकना है। आप किसको रोक सकते हो? किस में जोर लगा के रोका जा सकता है? कार को, क्योंकि वो 20 की स्पीड पे कम स्पीड है, अगर 2-3 बंदे जोर लगाए रोक सकते हैं। बट अगर ट्रेन 20 की स्पीड पे जा रही है, आप रोकना चाहो नहीं रोक सकते। इवन दो दोनों की वेलोसिटी सेम थी, बट मास अलग अलग होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन अलग अलग हो गई, तो मास अलग होने से मोमेंटम अलग हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी के अलावा किस पे डिपेंड करती है बेटा? मास पे। इसीलिए मोमेंटम इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को p से लिखते हैं, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लीकेशन है, तो p इज इक्वल टू mv, where m is the mass of the object and v is the velocity of the object। स्पीड नहीं बोल रहा हूं, वेलोसिटी है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट्स ऑफ मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो गए, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो गए या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो गए सीजीएस यूनिट में। डायमेंशनल फॉर्मूला, m का डायमेंशन फॉर्मूला m1, वेलोसिटी का l1 t-1। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम कितना आ गया बेटा? m1 l1 t-1। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको अभी बताया मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? m इंटू v, वेक्टर। अब हम मोमेंटम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्ड एग्जांपल है, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस पोजेस सेम मोमेंटम। कह रहा है मोमेंटम सेम है, दो बॉडी का डिफरेंट मास है,
मतलब मास इनटू वेलोसिटी सेम है, ठीक है। देन प्रूव दैट द लाइटर बॉडी हैव लार्जर वेलोसिटी, मतलब m इंटू वी आपका कांस्टेंट आ गया। अगर m इंटू वी कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m का मतलब मास जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। देख सकते हो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम सेम है मतलब mv कांस्टेंट आ गया, mv कांस्टेंट का मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया। अगर मास जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। हेंस लाइटर बॉडी हैज लार्ज मोमेंटम, नहीं है बेटा, लार्ज वेलोसिटी है। मोमेंटम दोनों का क्या था, सेम है। ये गलत है, ये मोमेंटम नहीं है यहाँ। मोमेंटम इज, अगला क्वेश्चन है बेटा, मोमेंटम इज, ऑप्शंस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये एम ए हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये एम वी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड, ये एम वी मोमेंटम ऐसे हो गया। मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम है, मास एंड स्पीड दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एम इंटू एस हो गया। तो बेटा मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्ट भी वेक्टर होना चाहिए। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, इफ ए कार एंड ए स्कूटर हैव सेम वेलोसिटी देन व्हिच वन विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। आप देखो बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब वो कह रहा है वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो आपका जो मोमेंटम होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। अब मास किसका ज्यादा है बेटा, कार और स्कूटर में से पक्का कार का होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कार आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल फोर्स। अगर बॉडी पर इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, अंदर से ही फोर्स लगे तो उसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। If the force applying agent is inside the system, then the force is called internal force. Internal force does not provide motion to the system. सिस्टम की मोशन में ये कोई रोल प्ले नहीं करती। मोशन सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होती है, इंटरनल की वजह से नहीं होती। If you are sitting in a car and you push it, it does not move. आप कार में बैठे हो और कितना भी जोर लगा लो, कार आगे नहीं चलेगी। But if you come out of the car and apply the same force, then it moves. समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल फोर्स ने कार को नहीं चलाया, बट एक्सटर्नल फोर्स ने कार को क्या कर दिया बेटा, चला दिया। तो यहां से ये पता लग गया, इंटरनल फोर्स ऑफ ए सिस्टम डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मोशन ऑफ द सिस्टम। मोशन ऑफ द सिस्टम में कौन सी फोर्सेस रोल प्ले करती हैं बेटा, पूरे सिस्टम की मोशन में एक्सटर्नल फोर्स। एग्जांपल आप देख सकते हो, एक बंदा कार में बैठा है, वो कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, बट कार मूव नहीं कर रही, तो ये वाला बंदा जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सी फोर्स है बेटा, वो इंटरनल फोर्स है। और ये जो बाहर से फोर्स लगा रहा है, ये कौन सी फोर्स लगा रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फोर्स मोशन को, सिस्टम की मोशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, सिस्टम को मोशन में ला सकती है, इंटरनल फोर्स नहीं ला सकती। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर नीट यूजी इन 10 चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन for the latest notifications.